नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम किस्मत की लकीर में। मैं हूं प्रगति पंत अवस्थी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित श्रवण झा आशुतोष जी। नमस्कार। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे इस प्रोग्राम किस्मत की लकीर में हमारी ये कोशिश होती है कि आपकी उलझनों को हम सुलझाएं। तो क्या आप ये जानना चाहते हैं कि भविष्य में क्या कुछ होने वाला है? आपकी कुंडली आपके बारे में क्या कुछ कह रही है? रोजमर्रा की जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों की चाल कैसे आपके जीवन को प्रभावित कर रही है और आप आखिर कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं? साथ ही आपको बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से कुछ अचूक उपायों के जरिए और मंत्रों के जरिए आप अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो अगर आपका कोई सवाल है, आपके भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ या कोई भी समस्या जिसका निदान आप चाहते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। आप ईमेल भी हमें आप कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। पर सवाल पूछते समय अपना नाम, जन्म का स्थान और जन्म का समय बताना मत भूलिएगा। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि आज आपके सितारे क्या कुछ लेकर आए हैं आपके लिए। चलिए, तो सबसे पहले पंडित जी से ये जानते हैं कि मेष राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज। चलिए, सबसे पहले तो बधाई। देश के बहुत सारे क्षेत्र में आज ही होली का पर्व मनाया जाता है। आज पूर्णिमा है, होली का दहन भी है। अब बात करते हैं मेष राशि वालों की। स्त्री जातकों के लिए आज दिन अनुकूल है। मनोबल और धैर्य में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा। पैतृक संपत्ति में विवाद हो सकता है, इसलिए यहाँ ध्यान रखें। तो मेष राशि के जातकों के लिए दिन आज अच्छा है। कार्यक्षेत्र में विकास के भी संकेत मिलते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी संपत्ति प्रॉपर्टी से संबंधित किसी विवाद में आप नहीं फंसे। वृष राशि की बात करेंगे। वृष राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बताते हैं आपको। स्थान परिवर्तन हो सकता है। सरकारी नौकरी में, कार्य क्षेत्र में परेशानी आ सकती है। व्यवसाय में साधारण वृद्धि होगी। वैवाहिक जीवन में आप दबाव महसूस करेंगे। तो वृष राशि के जातकों के लिए मिला जुला सा दिन आज रहने वाला है। हालांकि वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा दबाव आज के दिन आप महसूस कर सकते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बताते हैं आपको। आपको सोच विचार कर काम करना होगा। अगर सोच विचार कर काम करेंगे तो कार्य व्यवसाय में तरक्की हो सकती है, लेकिन आज निवेश से बचना चाहिए आपको। निर्णय लेने में विलंब न करें। अगर विलंब करेंगे तो नुकसान होगा। तो निर्णय लेने में विलंब न करें मिथुन राशि के जातक, नहीं तो उन्हें नुकसान हो सकता है आज। आगे बढ़ते हुए कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य क्षेत्र में प्रगति के आसार हैं। परिवार का सहयोग आज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मकान खरीदने का सपना आपका पूरा हो सकता है। तो हम कहेंगे दिन आपके लिए बहुत अनुकूल है, लाभ लेना चाहिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा दिन आज रहने वाला है। अगर मकान खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो आज वो सपना आपका पूरा हो सकता है और इन सबके साथ साथ परिवार का भी पूरा सहयोग आज आपको मिलने वाला है। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। सेहत का आज आपको विशेष ख्याल रखना है। बिना वजह कोई कारण नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कार्य क्षेत्र में व्यवधान हो सकता है। अपने साहस से काम करने की जरूरत है। दूसरों के ऊपर बहुत भरोसा नहीं करना है। मित्रों का सहयोग आपको मिल सकता है। सिंह राशि के बाद बारी कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा है आज का दिन, बता रहे हैं पंडित जी। आप नई योजना बना सकते हैं आज और उसका लाभ भी मिलेगा। वैवाहिक जीवन आज सुखद है। खर्च की अधिकता हो सकती है, यहाँ सिर्फ ध्यान रखिए। तो कन्या राशि के जातकों को आज इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा खर्च ना हो जाए। तुला राशि के जातकों की बात करते हैं। तुला राशि के जातकों का दिन कैसा है आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपका मन उलझन में रहेगा, तो यहाँ उलझन से बचना चाहिए। गुरु का आशीर्वाद मिल सकता है। अनुभवी लोगों का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन चोट चपेट से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। तुला राशि के बाद बारी वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों का कैसा रहने वाला है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। स्त्री के सहयोग से धन प्राप्त होगा। यहाँ पत्नी नहीं, कोई अन्य स्त्री भी संभव है। तर्कपूर्ण वाणी से
हर किसी का आज मन मोह सकते हैं, अर्थात आप बहुत ही अच्छी वाणी आज बोलेंगे। धार्मिक आडंबर नहीं करना चाहिए। बच्चों की तरफ से आज आप बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे। वृश्चिक राशि के बाद बारी धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। नौकरी पेशा में जो भी लगे हुए हैं लोग, उनके लिए तरक्की के योग बन रहे हैं। मानसिक उलझन से बाहर निकलना चाहिए, मन में उलझन रहेगा। धन लाभ के अच्छे योग बन सकते हैं। अपने सेहत का ख्याल रखें। धनु राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज धन लाभ के योग बनते हुए दिख रहे हैं, लेकिन मन थोड़ा सा उलझन में रहेगा और साथ ही साथ आपको आज अपनी सेहत का ख्याल रखने की जरूरत होगी। मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के जातकों का कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। आज आपके मन में उत्साह बना रहेगा, बहुत ही अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस में कोई भी काम नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। सुखद संदेश मिल सकता है, तो यहाँ बहुत अच्छी बात है। आज आपको चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो मकर राशि के जातकों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। कोई सुखद संदेश भी आपके पास आ सकता है। कुंभ राशि की बात करेंगे अब। कुंभ राशि के जातकों के लिए दिन कैसा है, बता रहे हैं पंडित जी। आपके अगर छोटे भाई बहन है तो उनकी तरक्की हो सकती है। अब रुपए के लेन देन में आज आपको सावधानी बरतनी है। अगर करते हैं तो हो सकता है कि अगर सावधानी नहीं रखते हैं तो नुकसान संभव है। आप अपने पिताजी के सेहत का विशेष रूप से आज ध्यान रखें। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उन्हें आज परिवार में पिता की सेहत का ख्याल रखने की जरूरत है। और अब बारी मीन राशि यानी कि अंतिम राशि की। मीन राशि के जातकों का कैसा है दिन आज, बता रहे हैं पंडित जी। कार्य के क्षेत्र में किया हुआ प्रयास आपका सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। साहस के साथ काम करने की जरूरत है। कला के क्षेत्र में जो कोई काम कर रहे हैं उनके लिए आज प्रगति का समय है। मित्रों के साथ मतभेद हो सकता है, यहाँ बचना चाहिए। तो मीन राशि के जातकों को ध्यान इस बात का रखना है कि किसी भी तरह के विवाद में आपको आज नहीं फंसना है। तो इस तरह से 12 की 12 राशियों की हमने बात कर ली। बताया आपको कि कैसा आपका दिन आज रहने वाला है और क्या कुछ सावधानी आपको बरतनी है अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। अब एक छोटा सा ब्रेक, चल लौटेंगे। केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई गुत्थी। शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है। सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मुझे एयरलाइन में करियर बना कर सकता है और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। किसान होना आसान नहीं, फिर भी कितना कुछ करते हैं आप और कितना कुछ कर सकते हैं। अगर कोई ट्रैक्टर वो सब कर पाता जो आप चाहते हैं, इसीलिए महिंद्रा अर्जुन नोवो महिंद्रा की इस रिसर्च वैली में डिजाइन किया है हमने इसे। इसमें है जबरदस्त टॉर्क ताकि हर मुसीबत को उखाड़ दे। 18 गियर हैं, मतलब किसी भी स्पीड में चलाने की आजादी। इतना दम है कि 2200 किलो को भी यूं ही उठा सकता है, यहां तक कि खुद को भी। टेस्ट ड्राइव कीजिए आज ही। महिंद्रा अर्जुन नोवो, अद्भुत टेक्नोलॉजी की मिसाल। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। अरे मियां, मेरे इतने से पर हैं और तू मुझे कितना उड़ा रहा है, हैं? शर्म नहीं आती तेरे को? मैं तो बस चिल कर रहा था। इन कपड़ों में ऐसे चिल नहीं रे बाबा। बाहर आ जा खुली हवा में और इनको उड़ा। चल Spotto banging to only killing, chilling. Spotto banging to only killing.
ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की सबसे बड़े अवार्ड महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 में आपका स्वागत करता हूँ, जहां सम्मानित हुए सेक्टर में सकारात्मक बदलाव लाने वाले चेहरे। महिंद्रा ट्रांसपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स 2014 देखिए रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। मैं अपने परिवार की हर जरूरत को पूरा करता हूँ, जैसे उनके लिए एक अच्छी और हेल्दी लाइफ। फिर सोचता हूँ कि जब हम सब कुछ खुद ही करने के लायक हैं तो हम एलपीजी सब्सिडी क्यों लेते हैं, जबकि यही पैसा कमजोर वर्ग को बेहतर हेल्थ सर्विसेज देने में मदद कर सकता है। क्यों ना हम जैसे सशक्त परिवार एलपीजी सब्सिडी को छोड़ के अपने देश को भी सशक्त बनाएं। हमारी तरह आप भी एलपीजी सब्सिडी को ना कहें और देश को आगे बढ़ाने में भागीदार बनें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी ने आपको बताया आपका राशिफल, और अब बारी है आपकी ही समस्याओं के समाधान की। बहुत सारे सवाल आप सभी दर्शकों के हमारे पास आते हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय की कमी की वजह से हम सभी सवालों को यहाँ नहीं ले सकते, सिर्फ 2 सवाल ले पाते हैं। इसके अलावा आप जब हमें फोन करते हैं या ईमेल करते हैं तो आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश हमारी रहती है। तो आज जो 2 सवाल लिए गए हैं पंडित जी मेरे द्वारा, वो है, एक है मिलन जी जिनका सवाल है बेलगांव से। पहले इन्हीं का सवाल मैं आपको बता देती हूँ। आर्किटेक्ट का एक काम करते हैं, आगे किस तरह से इनका काम रहेगा, तरक्की कितनी मिलेगी, मतलब भविष्य से जुड़ा हुआ, करियर से जुड़ा हुआ इनका सवाल है। तो जो डिटेल मिलन जी ने भेजी है वो बता देती हूँ आपको। 27/3/1974 का इनका जन्म है। जन्म का समय 3:05 सुबह का है और स्थान है बेलगांव। जानना चाहते हैं कि आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आगे कैसा रहेगा काम और तरक्की कितनी होगी। चलिए, मकर लगन की पत्रिका, लग्ने शनि 6ठे स्थान में, मेष राशि और राशि का स्वामी मंगल 5वें स्थान में। कैरियर से संबंधित सवाल है तो सभी जानते हैं, हम यही कहेंगे कि 10वें से हम इसका विचार करेंगे। 10वें स्थान में तुला राशि, राशि का स्वामी शुक्र, लग्न में मकर राशि का। अब नवांश पत्रिका में सिंह राशि का गया हुआ है। आपने जो बताया है कि हम आर्किटेक्ट का काम करते हैं, ये बहुत ही सही है कि आपको करना भी चाहिए। आपका सवाल है कि आप जीवन में तरक्की करेंगे, करियर कैसा होगा। तो करियर आपका अच्छा है, क्योंकि हमने कहा लग्न पत्रिका में भी 10वें शुक्र लगन में है और नवांश पत्रिका में भी केंद्र में ही है, अर्थात 4थे स्थान में है। तो जब 10वें स्वस्थ हो जाए तो हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को कि हमको बहुत कुछ चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 10वें स्थान के ऊपर न किसी अशुभ ग्रहों की दृष्टि है। हाँ, गुरु की दृष्टि है, ये शुभ है। अब बात आती है कि आप और काम करेंगे, सिर्फ एक ही काम से संतुष्ट नहीं रहेंगे। 10वें सिंह राशि का, सरकार से जितना भी काम लेंगे वो सब काम आप कर सकते हैं। अभी आप कंसल्टेंसी आर्किटेक्ट का काम करते हैं, आगे आप कॉन्ट्रैक्ट का काम कर सकते हैं, ये भी काम आप कर सकते हैं। जो दशा है अब वो देखते हैं कि आपके अनुकूल है या नहीं। दशा राहु की है और हम राहु को अनुकूल कहेंगे। एक तो एकादश स्थान का राहु है, हम हमेशा कहते हैं शनिवत राहु कुजवत केतु, तो शनि के समान ये राहु काम करेगा और शनि आपका लग्नेश और धनेश है। अच्छा ना, धन स्थान में गुरु बुध की युति है। ज्योतिष में भी आपका बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट होगा। अगर आप ज्योतिष सीखेंगे तो आप ज्योतिष जान भी सकते हैं, यह एक अलग से सुझाव है। गुरु बुध की युति कहता है कि आपका वाणी बहुत ही बढ़िया होना चाहिए, बहुत अच्छी बात आप बोल सकते हैं। कला से संबंधित क्षेत्र में भी अगर आप चाहें तो कुछ काम कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत संभावना नहीं है, लेकिन है, हम इसको निरस्त नहीं करते। आप अपने क्षेत्र में बहुत तरक्की करेंगे। राहु के बाद गुरु की दशा आएगी, गुरु के बाद शनि की दशा आएगी। लगातार आपके जीवन में अच्छी दशाएं आती रहेंगी
वर्तमान जो समय है वो शनि का समय है। यहाँ आपको अभी से तो अप्रैल तक बहुत ही अधिक धन लाभ होगा। अगर कहीं धन रुका हुआ भी है तो वो भी आपको वापस मिल सकता है, इसीलिए चिंता नहीं कीजिए। आय के स्रोत एक से अधिक आपके पत्रिका में दिखते हैं। आपको भविष्य में किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। नवम के साथ जो योग है दूसरे स्थान का, वो धन योग है, ये भी आपके पत्रिका में बनता है, अर्थात आप धनवान और समृद्ध और संपन्न होंगे। अच्छा, और मिलन जी को क्या कुछ आप उपाय बताना चाहेंगे पंडित जी? देखिए, बस मिलन जी के लिए बहुत ज्यादा नहीं कहेंगे। मंगल चूंकि राहु केतु एक्सिस में है और इनका सुखेश है, और सुख स्थान पाप कर्तरी में है जहाँ चंद्रमा भी है, तो सब कुछ होने के बावजूद भी अपने सुख में कमी और अपने मानसिक स्थिति में थोड़ा सा अपने आप को परेशान देखते होंगे। तो ये दोनों ठीक रहे, इसीलिए मंगल का जप करें। ओम भौमाय नमः, ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः। एक तो सुख भी प्राप्त होगा और इनके लिए अच्छा भी रहेगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बता दिया कि किस तरह से और किन किन मंत्रों का इन्हें जाप करना चाहिए, मंत्र संख्या क्या कुछ रहनी चाहिए पंडित जी? देखिए, हाँ, ये सही पूछना है आपका। हम बताते हैं 10,000 मंत्र संख्या जप सकते हैं। ये 10,000 पूरा करने के बाद एक माला ये लगातार जपते रहें, इनको फायदा होगा। और लग्नेश और धनेश शनि है, छठे स्थान में है। अगर हम ये कहें कि शनि बलवान ही कहते हैं छठे में, लेकिन लग्नेश होने की वजह से थोड़ा दिक्कत हो सकता है। लेकिन इनको नीलम धारण अगर करते हैं तो इनको और भी अधिक लाभ मिलेगा। चलिए, मिलन जी की समस्या का समाधान आपने कर दिया, उनके सवाल का जवाब पंडित जी आपने दे दिया। दूसरे हमारे जो दर्शक है जिनका सवाल मैंने लिया है आज, वो है अजय कुमार जी, और वो ये जानना चाहते हैं कि कर्ज बहुत ज्यादा उन पर हो गया है, तो किस तरह से कर्ज से मुक्ति उन्हें मिले, कब तक ये मुक्ति मिल पाएगी, ये जानना चाह रहे हैं अजय जी। सवाल पूछा गया बीकानेर से, और जो डिटेल अजय जी ने दी है वो मैं बता देती हूँ आपको। 8/12/1966 का इनका जन्म है। जन्म का समय 8:45 सुबह बताया गया है, और जन्म का स्थान है बीकानेर। अजय कुमार जी हैं बीकानेर से, जानना चाह रहे हैं कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज से मुक्ति कब तक मिल पाएगी? अजय जी, आपका भी प्रश्न बहुत ही सही है। लग्नेश, धनु लगन की पत्रिका, लग्नेश 8वें में और राशि का स्वामी 12वें में। तुला राशि, राशि का स्वामी 12वें में। राशि का स्वामी जो शुक्र है वो अस्त भी है और विपुल धन का कारक भी है, और आपका जो प्रश्न है वहां से भी संबंध रखता है। अर्थात आपका प्रश्न कर्ज से है और कर्ज से ये संबंध रखता है। ये स्वयं षष्ठेश भी है। अब कर्ज के लिए हम हमेशा छठे स्थान का ही विचार करते हैं। ऋण रोग शत्रु छठे से देखना चाहिए। तो छठे में हम कहेंगे कि जो स्थिति है, जो आपका शुक्र है वो द्वादश में है। अब नवांश पत्रिका में अगर कैरियर लॉर्ड की बात कर लेंगे तो वो कर्क राशि का है, वो बुध है। तो इससे हम ये कहना चाहेंगे कि जो लग्न पत्रिका में कैरियर की स्थिति है, बुध द्वादश में, सूर्य द्वादश में, शुक्र द्वादश में, तो ये गुरु 8वें में, तो 4 ग्रह तो आपके स्वतः पीड़ित हो। 8वें 12वें में जाना अर्थात अपने ही कारकत्वों की हानि करना। अब गुरु के कारकत्व आपके पत्रिका में आपकी सेहत का भी ख्याल रखना, आपके सुख की भी चिंता करना। शुक्र विपुल धनदायी ग्रह है, आपके कर्ज को भी देखता है और आपके लाभ को भी देखता है। सूर्य आत्मबल और आपका भाग्य से ये सारे 8वें और 12वें में है, ये अच्छा नहीं है। और छठे स्थान के ऊपर सूर्य की दृष्टि है, और सूर्य की दृष्टि होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपको जीवन में कर्ज से मुक्ति मिलेगा। अभी शनि में सूर्य की दशा है, कर्ज वाले आपको परेशान कर रहे होंगे, जिससे भी आपने कर्ज लिया है वो आपके दरवाजे खड़े होंगे, तो आप उनको रोज कहीं न कहीं से किसी भी तरह से काम करके, प्रयास करके या जुगाड़ करके आप कर्ज वापस करते रहें। हम उम्मीद करते हैं कि 4-5 महीने में कर्ज आपका बहुत ही कम हो जाएगा। इसके बाद शनि में चंद्रमा की दशा आएगी। चंद्रमा अष्टमेश है, लाभ स्थान में है, तो अचानक लाभ और हानि दोनों संभव है। तो लाभ कैसे हो इसका आप ध्यान रखेंगे, हानि न हो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, तो आपका आगे अच्छा रहेगा। शनि की दशा तीसरे स्थान में शनि
कुंभ राशि का शनि पत्रिका में है, आपके लिए अच्छा ही करेगा। लेकिन आपको यहाँ जो 4 ग्रह हैं, अब हम ये तो नहीं बताएंगे कि आप चारों के मंत्र जपिए या उपाय कीजिए, ऐसा नहीं बताते हैं। लेकिन आपके जीवन में संघर्ष है, परिश्रम करने से कभी न चूकें, हमेशा मेहनत करते रहिए, आपको लाभ मिलेगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि बता रहे हैं अजय जी को कि हमेशा मेहनत करते रहिए, फायदा जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी कोई उपाय आप बताना चाहेंगे? आपके लिए हम एक ही उपाय आज बताना चाहेंगे, आगे आप कभी भी फिर प्रश्न कर सकते हैं, आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। हम आज कहेंगे कि अगर ऋण से दबे हुए हैं, जो पत्रिका भी बता रहा है, तो मंगल के ऋण हस्ता स्तोत्र का पाठ करें। ये गीता प्रेस के दुकान पे चले जाएंगे, वहाँ स्तोत्र रत्नावली पुस्तक मिलेगा, उसमें ये ऋण हस्ता स्तोत्र है। साथ ही साथ एक पीला पुखराज, क्योंकि लग्नेश उच्च का होकर के 8वें में, तो ये हम कहेंगे ठीक नहीं है। तो अगर पीला पुखराज पहनेंगे तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और थोड़ी धन की जो कामना है वो भी पूरी होगी। चलिए, तो उम्मीद करते हैं अजय जी आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा इन उपायों को करके। अच्छा पंडित जी, तो मिलन जी और अजय कुमार जी के सवालों का जवाब तो आपने दे दिया, अब बारी है वास्तु टिप्स की। तो क्या आज आप वास्तु टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कहते हैं पूर्वादिकम वरुणादिक स्थितम च विवर्जेत मध्य ग्रह स्थितम च। कहते हैं पूर्व और पश्चिम और गृह के मध्य में, अर्थात पूर्व दिशा में भी नहीं होना चाहिए, पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप घर के बीच में जलाशय बनाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। अर्थात पूर्व में भी आप बोरवेल नहीं कर सकते, कुआं नहीं काट सकते, पश्चिम में भी नहीं और घर के मध्य में भी नहीं, ये भाग वर्जित हैं। और भी वर्जित हैं, ये हम बताते रहते हैं आपको, लेकिन यहाँ तो निश्चित रूप से आपको जलाशय का निर्माण बिल्कुल नहीं करवाना चाहिए। चलिए, तो हमारे दर्शकों को पंडित जी लगातार बता रहे हैं, ये छोटे छोटे से टिप्स है, अपनाइए इनको और इससे आपको निश्चित ही फायदा होगा, चाहे वो वास्तु से जुड़े हुए हों या आपकी समस्याओं के समाधान जो पंडित जी बता रहे हैं। इसके अलावा भी कोई सवाल है आपके तो हमें आप कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपना सवाल पूछ सकते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Tonight on Z Marudhara, रात 10 बजे 10 में दिन भर की तमाम खबरों से आपके लिए 10 अहम खबरें। रात 10:30 बजे तफ्तीश में हर गुनाह और गुनाहगार के परत दर परत खुलते हैं राज। रात 11 बजे दिन भर में राजनीति, खेल, मनोरंजन और व्यापार, दिन भर की खबरों का पूरा संसार। रात 11:30 बजे द वर्ल्ड टुनाइट में दुनिया भर का हाल, खबरों से जुड़े सभी अहम सवाल। जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। घर का काम कभी खत्म हुआ है? मैं बहुत थक जाती थी। फिर मेरी डाइटिशियन सहेली ने मुझे न्यूट्रीगेन सजेस्ट किया और तब से मैंने न्यूट्रीगेन लेना शुरू किया। अब आप ही देखिए, आई एम सो फिट। अब सभी पूछते हैं मेरी फिटनेस का राज। फिट शरीर पाने के लिए न्यूट्रीगेन। सोच बदलो, शेरा फिट लाइन पहनो। आईटेक ग्रुप का हर एक प्रोजेक्ट पैशन और अनटाइलिंग डेडिकेशन का एग्जाम्पल है। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन कैपिटल गैलेरिया इन अलवर। यह है अलवर का एक हाई स्ट्रीट अपने आप में, जो कि 7000 स्क्वायर यार्ड में फैला हुआ है। रिटेल के साथ साथ ऑफिस स्पेस, स्टूडियो अपार्टमेंट और मल्टीप्लेक्स भी। अमूल इनरवेयर, जियो दिनक दिन धा। ज्यादा फीचर्स, टेस्ट ड्राइव मिलेगा? हमने ऑलरेडी टेस्ट ड्राइव किया। ज्यादा कंफर्ट, ज्यादा फीचर्स, ज्यादा माइलेज के साथ नया टीवीएस जुपिटर। ज्यादा का फायदा जुपिटर।
मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन। फिट शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस, जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। प्रायोजक JK टायर्स, हाई परफॉर्मेंस ट्यूबलेस टायर्स। के बाद स्वागत है आपका और अब बारी हमारे खास सेगमेंट की, जिसमें हमारी कोशिश होती है अंधविश्वास को दूर करने की। पंडित जी, अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, जो सवाल पूछा गया था, कर्ज से मुक्ति कब तक मिलेगी, ये सवाल था। ऐसा ही कुछ उपाय है, वो मैं जरा आपसे समझना चाहती हूँ। कहते हैं कि 5 गुलाब के फूल लीजिए और एक सफेद कपड़े में उसे बांध दीजिए, गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए और जल में प्रवाहित कर दीजिए, तो कर्ज जो आपने लिया हुआ है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। क्या ऐसा संभव है या ऐसा कुछ कहा गया है हमारे शास्त्रों में? शास्त्रों में बिल्कुल वर्णन नहीं है। गायत्री मंत्र है और इनकी महिमा बहुत बताई गई है, लेकिन कर्ज मुक्ति के लिए नहीं बताई गई है, ये भी हम कहेंगे। गायत्री मंत्र करते हैं तो ना आपको सफेद कपड़े लेने की जरूरत है, ना उसमें लाल गुलाब बांधने की जरूरत है। अगर गायत्री मंत्र करते हैं तो आप कर्ज में दबे हो ही नहीं सकते। अगर लगातार आप गायत्री मंत्र पढ़ते रहते हैं तो ऐसे ही बहुत सारे समस्याओं का समाधान हो जाता है। तो इस गायत्री मंत्र को जोड़ लेने पर जोड़कर एक टोटका बना दिया गया और इसको आप मानते हैं। नहीं, गायत्री मंत्र खूब कीजिए, जितना कर सकते हैं, लेकिन ये सफेद कपड़े में लाल गुलाब के फूल या कोई भी जो आपको बताया जाता है, ऐसा नदी में प्रवाह करने से कर्ज नहीं टूटेगा। कर्ज या तो गायत्री मंत्र जपने से टूट सकता है या कर्ज जिससे लिए हैं उसका पैसा वापस करेंगे तभी चुकता होगा। ऐसा नहीं मानना चाहिए, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद। आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां दी। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी दर्शकों को हमारा कार्यक्रम भी पसंद आया होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। नमस्कार।